हिंदुस्तानियों के एहसास गुलामी का एहसास बहुत ज्यादा था। वो कहते थे ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, ये दस्तूर ज़बाबंदी कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बा मेरी। दहुम जमात से ज़ैनब को आवाज दूंगी को वो आए और तकरीर पेश करें। ना उरूज दे ना जवाल दे मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, ना उरूज दे ना जवाल दे मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। हमारे मदरसे की मौलिमा मोहतरमा हंचे मैडम और मेरे प्यारे असतिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को उर्दू आलमी यौम की मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लामा इकबाल हमारे अजीम कौमी शायर हैं। आप 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी था। आपने इब्तदाई तालीम मिशन हाई स्कूल सियालकोट और FA मेरे कॉलेज सियालकोट से पास किया, जहां अपने मौलवी मीर हुसैन जैसे शफीक उस्ताद मिले। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फलसफे में MA किया, फिर आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ब्राइट ला किया, फिर जर्मनी के म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फलसफे में PhD डिग्रियां हासिल की। इसके बाद आपने वतन में कानून शायरी कर दी। कुछ अरसे बाद छोड़कर ज्यादा वक्त शायरी में गुजरता रहा। बरसग़ीर में इन दिनों अंग्रेजों की हुकूमत की। आपका दिल मुसलमानों की गुलामी पर सख्त खड़ा रहा और मुसलमान की बुरी हालत पर बहुत दुख होता था। आपने कुरान करीम की पैगाम को अपनी शायरी में बयान किया। आपने बरसग़ीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। 1930 ईस्वी में आलाबाद के मुकाम पर मुस्लिम लीग सालाना जलसे में अलग वतन का तस्वुर पेश किया। इसी वजह से आप हिंदुस्तान के कौमी शायर कहलाते हैं। ख्वाजा आज़म आपकी बहुत इज्जत करते और आपके ख्यालात को बेहद अहमियत देते। आपने बच्चों के लिए भी बहुत से नज़में लिखी, जिनमें पहाड़ और गिलहरी, माँ हमदर्दी, गाय वगैरह शामिल हैं। आपकी नौजवान और गालिब के इल्मों से बड़ी मोहब्बत थी। आपकी शायरी मजमुए में बांगीदार, बाले जिब्री, बयान मशरिक और जामिद नामा बहुत शहरत रखते। बदकिस्मती से आपके अपने ख्वाब की तालीम की ताबीर के लिए जिंदा ना रहे। आपने 21 अप्रैल को 1938 को वफात पाई और आपका मज़ार बादशाही मस्जिद के पहलों में है। अल्लाह ताला आपकी रूह को जवाल रहमत में जगह दे। मैं अपनी तकरीर एक शेर के जरिए ख़त्म करना चाहूँगी। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, ज़बान से नहीं ऐ इक़बाल। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, ज़बान से नहीं ऐ इक़बाल। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी ज़बान नहीं होती।